बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात सबसे पहले सीलमपुर की, जहां सीलमपुर में हत्या के बाद तनाव की स्थिति है। लोगों ने सड़कों पर लगाया जाम। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है हर एंगल से। सीलमपुर में जिस तरह से 17 साल के कुणाल की हत्या की गई है, पुलिस की टीम देखिए लोगों से बातचीत कर रही है। जाहिर तौर पर लोगों में नाराजगी है, वहां पर संभालने की कोशिश कर रही है। आरएएफ वहां पर तैनात है, पुलिस की टीम वहां पर डिप्लॉय है। तो स्थानीय लोगों का भी दावा सामने आया कि हत्या के बाद हिंदुओं में वहां डर का माहौल है, पलायन कर रहे हिंदू परिवार। देखिए, वहां पर जब महिलाओं से बातचीत की गई तो महिलाओं का ये कहना है कि हमें यहाँ रहने में डर लगता है, हमने यहाँ से पलायन किया, मेरा यहाँ पर घर है, लेकिन हम बच्चे के साथ कहीं और रह रहे हैं। हिंदुओं के कुछ ही यहाँ पर परिवार बचे हैं। ये वहाँ तमाम लोग जो इस वक्त सड़कों पर हैं वो कहते नजर आ रहे हैं अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी है, अपने घर बेच रहे हैं हिंदू परिवार। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर कई जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में देखिए एक लेडी डॉन जिसकी क्राइम हिस्ट्री रह चुकी है, अब उसका नाम भी सामने आ रहा है और पिस्टल के साथ उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। तो जिक्रा का नाम भी अब इस पूरे मामले में सामने आया। हत्या से गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया है वहां पर। तमाम जो तस्वीर है ग्राउंड जीरो से भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले में सीएम रेखा गुप्ता का भी स्टेटमेंट सामने आया। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि जो परिवार है उन्हें न्याय मिलेगा। आरोपियों का नाम सामने आया है। पुलिस की टीम हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की टीम एक तरफ वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। परिजन का स्टेटमेंट ये सामने आया है कि मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा, पोस्टर लगे, हिंदू खतरे में, पलायन कर रहे, इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो किया गया। देखिए, जो मृतक के माता पिता हैं उनका आरोप यह है कि हम मकान बेचकर यहां से जाने की सोच रहे थे। मां का स्टेटमेंट है, कभी नहीं सोचा था कि बेटा ही चला जाएगा, किसी और की रंजिश में मेरे बेटे पर निकाली गई है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुणाल के मां की तरफ से कहा गया। उसके पिता ने कहा है कि मैंने अपनी आंखों से 4-5 लड़कों को बेटे पर हमला करते देखा। पहले भी कई हिंदू परिवार इलाके से जा चुके हैं, अब बाकी लोग भी जाने की सोच रहे हैं। कानून व्यवस्था पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं और पुलिस की टीम फिलहाल इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे के करीब 17 साल के एक शख्स कुणाल की हत्या कर दी जाती है, चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और इलाके में तनाव की स्थिति है। आप देखिए, बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं सीलमपुर इलाके में वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस हत्याकांड की जो जिम्मेदारी आईपीएस शशांक जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और सीलमपुर में नाबालिग की हत्या पर तनाव की स्थिति है। वहां पर लोग देखिए किस तरह से मौजूद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय है, सड़कों पर लोग वहां उतरे नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। और सीलमपुर हत्याकांड में आईपीएस शशांक को जिम्मेदारी मिली है। इस केस की जो जिम्मेदारी आईपीएस शशांक जायसवाल को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। दूसरी तरफ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे, सीएम रेखा गुप्ता से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पीड़ित ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहां अब जानकारी यह है कि न्यू सीलमपुर का वो रहने वाला था। सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया, हमलावर की तलाश की जा रही, कई टीमें लगी हुई है। पुलिस का स्टेटमेंट इस पूरे मामले में ये सामने है कि फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, चश्मदीदों से लगातार वहां पर पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, इस पूरे मामले में परिवार का आरोप, उसने धमकी दी थी कि मौका मिलेगा तो उड़ा दूंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में एक लेडी डॉन का नाम, जिसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है, वो सामने आया। पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है, जल्द पकड़ेंगे। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लांबा की तरफ से कहा गया कि हम जगह जगह तलाश कर रहे हैं, आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। जांच चल रही है और रात 11 बजे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। डिफेंस कॉलोनी समेत कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक सड़क पर उतरकर चेकिंग कर रहे हैं। और इसी बीच आपको ये अपडेट भी देते चले कि इस केस की जो जिम्मेदारी है आईपीएस शशांक जायसवाल को मिली है।
इंदर हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है। इंदर, सबसे पहले क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि तनाव की स्थिति है, लोग सड़कों पर उतरे नजर आ रहे। अब इस पूरे केस की जो जिम्मेदारी है आईपीएस शशांक जायसवाल को भी सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट है कि आईपीएस शशांक जायसवाल को इस पूरे मामले को वर्कआउट करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। तस्वीरें मैं अगर दिखाऊं तो इस वक्त मैं कुणाल के घर के बाहर हूं और आप यहां पर देख सकती हैं, यहां पर जो महिलाएं हैं, जो उनके परिजन हैं, वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से कुणाल के साथ ये पूरी घटना हुई, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि हिंदू परिवार जो है वो बिल्कुल भी इस इलाके में सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जहां एक और सड़कों पर इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर परिवार के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं और इनका एक कहना है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है उनके खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इनका एक कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती है आरोपियों के खिलाफ, उसी तरह की जो कार्रवाई है वो अब राजधानी दिल्ली में भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ऐसे में यहाँ पर जो एक आक्रोश है, जो एक गुस्सा है, वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कुणाल जो था वो घर से किसी काम की वजह से निकला था और उसी दौरान चौक पर जैसे ही वो पहुंचता है, जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो दूध का पैकेट लेने के लिए निकला था, लेकिन वहां पर चौक पर पहले से ही कुछ आपराधिक तत्व टाइप के जो लोग थे वो मौजूद थे और उन लोगों ने पहले उससे बहस करी। जब उसने विरोध किया तो उसके बाद उसको चाकू से गोद दिया और परिवार का एक कहना है कि एक के बाद एक 20 बार से ज्यादा चाकुओं से कुणाल को गोदा गया। आनन फानन में जब परिवार को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो परिवार के लोग चौक पर पहुंचते हैं जहां पर कुणाल जो है लहूलुहान पड़ा हुआ था। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। और इस पूरे मामले में जो कुणाल के फादर हैं, हमारी उनसे भी बातचीत हुई। उनका कहना है कि कुणाल जो है वो गांधीनगर में जॉब करता था और उसकी दादी की तबीयत खराब थी, तो रात को ही वो अपनी दादी को लेकर अस्पताल से घर पहुंचा था और चाय बनाने के लिए वो दूध लेने के लिए घर से निकला था। लेकिन चौक पर अपराधी जो थे वो पहले से ही खड़े हुए थे, बहस होती है। हालांकि अब ये बहस किस बात को लेकर हुई थी ये तभी पता चल पाएगा जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कर रही है। परिवार के यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या कहना चाहेंगे। ये जो कुणाल की मदर है वो इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? परवीन। क्या कुणाल ने कभी कुछ बताया था कि कभी उसका लड़ाई झगड़ा किसी? कुणाल से लाला को पूछते थे, वो लाला को पूछते उसका झगड़ा किसी ने नहीं किया। बेटे का चक्कर में माँ भी चली जाती, उसके क्या होगा और बच्चे कैसे पलेंगे इसके? क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? आप आराम से बैठो, आराम से बैठो। देखिए माँ है जिनका एक जवान बेटा गया है तो बोलने की हालात में नहीं है। यहाँ पर इस वक्त चीख है, पुकार है, चित्कार है, वो आप देख सकते हैं। ये कुणाल की जो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए भाई, जो भी चाहिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ में फांसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनके घर में ऐसे ही उनके भी होना चाहिए, हमारे उनके घरों में भी होने चाहिए जैसे हमारे घर में ताला लगना चाहिए। सर बदमाशों का बहुत डर पर रखा है सर। ये देखो पर्चा लगा दिया हमने बेचने का रास्ता ही, और लोग बेच के भाग गए डर के मारे। अब कहाँ तक डरेंगे, कहाँ तक मारेंगे, कहाँ तक देंगे? हम बहुत डरे हुए हैं इन लोगों से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक डर का माहौल है। अपने विजय से कहूंगा एक बार दीवार पे दिखाएं। देखिए यहाँ पर भी हिंदू पलायन रेखा गुप्ता जी मदद करें। देखिए इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो अब पूरी गली में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें ब्रह्मपुरी में हमने आपको दिखाई थी, उसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लगातार मेरे विजय जो अनुज हैं वो आपको यहाँ पर इस वक्त सीलमपुर इलाके से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। हिंदू परिवार के लोगों का कहना है कि वो डरे हुए हैं। देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर एक घर और है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अब सीलमपुर से निकल कर आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस टाइम उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि आपराधिक
तत्व के लोग हैं जो आए दिन सीलमपुर में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरी गली में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेम रखिएगा अनुज, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर जितने भी घर आपको दिखाई देंगे, यहां पर इस वक्त हिंदू पलायन की जो इस तरह की चिट्स हैं, जो पोस्टर्स हैं छोटे छोटे, वो यहां पर लगे हुए हैं। और यहां पर इस वक्त देखिए सीलमपुर हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता मदद करो, योगी जी की डिमांड यहां पर चल रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अपराधियों का एनकाउंटर होता है, उसी तरह की कार्रवाई अब सीलमपुर के लोग डिमांड कर रहे हैं। देखना दिलचस्प यह होगा कि दिल्ली पुलिस जब उन आरोपियों तक पहुंचती है, सर्विलांस की मदद ली जा रही है, सीडीआर निकाली जा रही है, और आईपीएस अधिकारी जो हैं शशांक जायसवाल, उनको इस पूरे घटनाक्रम को खोलने के लिए यानी कि वर्कआउट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखना होगा कि जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो क्या कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाती है। लेकिन इस वक्त यहां पर पूरी गली में मैं एक बार दोबारा कहूंगा, अपने विजय अनुज से आपको दिखा दें, आप ये पूरी गली देख सकते हैं। इस वक्त यहां पर हिंदू जो है वो पलायन की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है वो अब हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रही है। जाहिर तौर पर इंदर, अब जो ये पूरा मामला है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। सवाल ये भी कि अब इस पूरे हत्याकांड के बाद हिंदू मुसलमान क्यों, अगर पहले से समस्या थी तो क्या लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, और अगर सवाल उठाए गए तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए, क्योंकि आप खुद वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे कि तमाम जो घर है उस गली में, सब लोगों के घरों के बाहर वो पोस्टर नजर आ रहे हैं, और यही मदद की गुहार है कि हिंदू पलायन यहां से कर रहे हैं, मदद किया जाए। बिल्कुल रंजना, देखिए तस्वीरें बहुत भयावह है, बहुत अलग है। और ऐसा ही नहीं कि सीलमपुर की यह घटना है, चाहे हम मौजपुर की बात करें, जाफराबाद की बात करें, गोंडा मौजपुर की बात करें, या फिर हम बात करें ब्रह्मपुरी की, तो लगातार देखिए जो हिंदू परिवार है वो अपने आप को डरा हुआ, असहाय महसूस कर रहा है। हालांकि देखिए सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से बयान जरूर आया है, उन्होंने कहा है कि जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है रंजना कि आखिरकार कब तक इस तरह की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आएंगी। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भी डिप्लॉय किया गया है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को यहां पर तैनात किया गया है, लोकल इंटेलिजेंस काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से अपराधियों ने सरेराह एक युवक को चाकुओं से गोद दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मानवता भी शर्मसार हुई है। क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी और तरह की ऐसे कोई में घटना देखिए होती है, अपराधी घटना को साल अंजाम देते हैं। 2020 भी याद होगा, साल 2020 फरवरी का महीना, जब सीलमपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया था, जानकारी दी गई थी, 53 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि जाहिर तौर पर मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस की व्यवस्था वहां पर नजर आ रही, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही, जिसकी तस्वीर भी आप लगातार हम तक पहुंचा रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए आपसे फिर कनेक्ट होंगे, अपडेट लेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।